नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डीएफएल में बस स्टॉक मार्केट में एक से बढ़कर एक न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, बट इसी बीच में गैस जो बड़ी न्यूज़ होती है उसका महत्व काफ़ी अलग होता है। बिकॉज मार्केट में गैस न्यूज़ की बदौलत ऐसे बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर और स्मार्ट ट्रेडर पहले से अपनी पोजीशन को बनाते हैं या फिर एग्जिट करते हैं। और ऑफकोर्स जिनको मार्केट के बारे में अच्छी खासी परख है, इन सब न्यूज़ की वजह से वो मार्केट में अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो इसी बीच में गैस रीबैलेंसिंग का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पे गैस प्रॉपरली टाइमली रीबैलेंसिंग का खेल हमें देखने को मिलता है। और सिर्फ निफ्टी में नहीं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, निफ्टी आईटी के इंडेक्स में, निफ्टी एफएमसीजी में और निफ्टी बैंक में भी ये खेल हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है और मिलता भी है। तो इसी बीच में गैस अभी के टाइम में 10 स्टॉक होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक होल्डर्स के लिए गैस बहुत बड़ा बेनिफिट वाली बात है, लेकिन यस एक आध स्टॉक होल्डर के लिए गैस एक नेगेटिव बात हो सकती है। तो फटाफट क्या रिपोर्ट है, मैं बहुत ही सरल भाषा में आप सबको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस देश की टॉप 50 कंपनी निफ्टी 50 में आती है और गैस निफ्टी 50 में पार्टिसिपेट करना और उसका हिस्सा बनना ये मामूली बात नहीं होती। बिकॉज मैंने क्या बताया, कैसे एक ट्रस्ट इंडेक्स है। आपने सुना कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो निफ्टी 50 के और सेंसेक्स 30 के कोई भी स्टॉक उठा लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो पहले 10 साल पहले तो सेंसेक्स और निफ्टी का हिस्सा थे, लेकिन अभी के टाइम वो कहाँ पे हैं किसी को पता नहीं होता है। तो बीच बीच में गैस रीबैलेंसिंग न्यूज़ हमें देखने को मिलता है, सिर्फ इस इंडेक्स में नहीं बल्कि निफ्टी बैंक की बात की जाए, मिड कैप की बात की जाए, रही बात निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की जाए, इन सब में भी रिबैलेंसिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो जिनका ये इंडेक्स आप इसको हल्के में ना ले, बिकॉज इसी इंडेक्स से निकलने वाले स्ट्रॉन्ग कंटेंडर निफ्टी 50 का पार्ट ज़रूर बनते हैं। तो मार्केट में को पता है कि जो घोड़े थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं उनको इंडेक्स से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और मजबूत घोड़े को इंडेक्स में लगाया जाता है। रीज़न साफ है, बिकॉज सेबी भी चाहता है कि हमारा इंडेक्स थोड़ा सा सेफ रहे, सुरक्षित रहे और इंडेक्स में जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है उसको निकाला जाए। बिकॉज बैरोमीटर की बात की जाए, निफ्टी और सेंसेक्स हमें देखने को मिलता है, बट येस निफ्टी आईटी भी गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसको लेके भी अभी के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल चुकी है। कल के दिन पूरा हंगामा मचता हुआ देखने को मिला, बिकॉज रिबैलेंसिंग के नाम पे गए सबसे पहला इंडेक्स का स्टॉक में निफ्टी 50 में अडानी इंटरप्राइजेस का नाम हमें देखने को मिल चुका है। तो जी कैसे इनके शेयर होल्डर्स के लिए इससे अच्छी खबर देखने को नहीं मिल सकती। इसके पीछे का रीज़न क्या मैं ज़रूर बताऊंगा। ऑल दो सिटी सीमेंट को ऐसे यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन यस वीडियो इधर पर खत्म नहीं हुई, बिकॉज आने वाले कल में और भी कुछ चौंकाने वाले नाम हैं जिसका पता होना हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी कैसे पता है कि पैसिव फंड्स इंडेक्स को बहुत फॉलो करते हैं। बहुत लोग जो पैसिव फंड में पैसा लगाते हैं उनको अच्छे से पता है कि जितना जो वेटेज होता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, वैसे वैसे प्रोपोर्शनल पैसे लगते हुए देखने को मिलते हैं। जहाँ पे गाइस डीआईएस अभी के टाइम अडानी स्टॉक्स में बाइंग नहीं कर रहे हैं, उनको फोर्सफुली आने वाले कल में बाइंग करनी पड़ सकती है। तो कंसिक्वेंसेस क्या होगा कि आने वाले कल में गैस पैसिव फंड भी अडानी इंटरप्राइज में पैसा लगाना शुरू कर देंगे। ऑल दो तरह के खेमे हमें देखने को मिल रहे हैं। एक गैस इनके फेवर में नहीं है और दूसरा इनके फेवर में है कि चलो इसने बहुत वेल्थ बनाया है तो ये इंडेक्स का स्टॉक होना चाहिए। बिकॉज अगर आप साइज़ देखें तो अडानी इंटरप्राइज का जो साइज़ है 3.5 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। और गैस सिर्फ इसमें नहीं बल्कि इनके बहुत सारे सब्सिडरी कंपनी हैं, छोटे मोटे कंपनी जिनका मार्केट कैप गैस 3-3 लाख करोड़ के ऊपर दिखाई ज़रूर देता है। इस गैस मैं इसको हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि लास्ट 2 साल में अडानी के सारे स्टॉक्स ने बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट किया। बट मैंने क्या बताया कि पॉलिटिक्स से मैं थोड़ा सा बचने की कोशिश करता हूँ। रीज़न भी है बिकॉज हम लोग इस मार्केट में पैसा कमाने आए हैं, पॉलिटिक्स से किसी का भला आज तक हुआ नहीं, नहीं कभी होगा। तो यहाँ पे गैस आपके पास एक कंपनी है तब के लिए अच्छी खासी न्यूज़ है, लेकिन यस मैं इसको कवर नहीं करता हूँ। उसके पीछे कैसे कुछ कारण भी हैं। तो यहाँ पे गैस आपके पास एक कंपनी है, आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और फ्रेश एंट्री की बात की जाए, मुझे लगता है इसकी मार्केट में इससे अच्छे वैल्यूएशंस पे और भी अच्छे खासे स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यस यहाँ पे गैस जो पैसिव फंड्स आएंगे इसके वजह से गैस अडानी को बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। कंपनी की बात की जाए तो जिनका परसिस्टेंट आपको पता है इसके निफ्टी आईटी का एक इंडेक्स होता है जिसमें बहुत सारे नामों को देखने को मिलेंगे, लेकिन छोटे मोटे नाम निफ्टी आईटी में दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो जिनका परसिस्टेंट सिस्टम को फाइनली निफ्टी आईटी में जगह मिलते हुए देखने को मिल सकती है। बहुत ही हाई चांस है, वह 99% चांस है कि परसिस्टेंट निफ्टी आईटी का पार्ट बन सकता है। तो जिनका परसिस्टेंट को लेकर मैंने हाल फिलहाल में ही कवरेज दी थी, इसलिए नहीं बिकॉज इसने अच्छे पैसे बनाए, इसलिए बिकॉज इसने पिछले कुछ समय से अपने नाम की तरह परसिस्टेंटली अच्छे खास रिटर्न्स के साथ साथ अच्छे खासे बैलेंस शीट को मेंटेन जरूर किया है। माइंट्री की बात की जाए, मर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिली किसका, एलटीआई के साथ। तो जिनका माइंट्री तो रहेगा नहीं, वहाँ पे एलटीआई के संग वो मर्ज हो जाएगा। तब कोर्स वो जगह था वो गैस इधर पे परसिस्टेंट आने वाले कल में ज़रूर ले सकता है। तो परसिस्टेंट शेयर होल्डर्स के लिए गैस अच्छी बात है, बिकॉज निफ्टी आईटी में अगर इनका वेटेज बढ़ता है, इनकी इंक्लूजन होती है तो बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। बिकॉज निफ्टी आईटी में गैस एक अलग इंडेक्स होता है, बहुत लोग आईटी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो इसमें पैसिव फंड जा सकते हैं। और लोग गैस अभी के टाइम निफ्टी आईटी का सेंटीमेंट खराब है, लेकिन ऐसी कंपनी अच्छी है। आपके पास ये कंपनी है, होल्ड करे, पैनिक में बेचना और निचले भाव मिलते हैं तो आप चाहे तो एवरेजिंग करके लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करने का प्लान कर सकते हो।
अब आते हैं नेक्स्ट 50 के बारे में बात। तो जी गाइस, मैंने क्या बताया कि नेक्स्ट 50 में एंट्री पाना ये भी आसान बात नहीं होती, बिकॉज निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, निफ्टी 50 की बात की जाए, ये टॉप 3 इंडेक्स हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ATGL की बात की जाए, इनका भी गाइस जो नाम है वो निफ्टी 50 में हमें देखने को मिल चुका है, माफ करिए दोस्तों, निफ्टी नेक्स्ट 50 में हमें देखने को मिल चुका है। आज के कारोबार की बात की जाए, वही 1.5% डाउन जरूर था। उस समय से गाइस ये भी रॉकेट को रन कर रहे हैं। तो जी गाइस, अगर आपके पास ये कंपनी है तो मतलब अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट है। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए 7 to 1 के आसपास है, लेकिन रीज़न भी साफ है कि जिस रफ्तार से गैस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, प्राइस बाई अर्निंग, प्राइस अगर कांस्टेंट होते हैं, अर्निंग्स बढ़ती जाती है, तो भी आने वाले कल में एक स्टेबल हो सकता है। गैस बहुत ही हाई चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि HAL का भी नाम हमें किस में देखने को मिलेगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंक्लूजन में, जहाँ पे गैस HAL ने पिछले कुछ समय से बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस करके ज़रूर दिखाया है। HAL की बात की जाए तो जिस रफ्तार से हमारा जो डिफेंस बजट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो डिफेंस पे काफ़ी फोकस कर रही है। तो जी गैस HAL शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे हिसाब से गैस जो कंपनी इस नंबर्स पोस्ट कर रही है, बिकॉज मैंने गैस 2-3 क्वार्टर के नंबर्स देखे हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। तब चाहे तो गैस इस कंपनी में लॉन्ग टर्म पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं और डिप में मिले। जी हाँ गैस, अगर आपको ये फिर से 2000 के आसपास मिले, 2100 के आसपास मिले, तो डिफेंस बजट के तौर पे डिफेंस स्टॉक में चाहे तो गैस HAL को भी अपने पोर्टफोलियो में शुमार कर सकते हैं। उसके बाद गैस को पता है कि हाल फिलहाल में ही जो डेटा मोनेटाइजेशन का केस हमें देखने को मिला था तो काफ़ी नेगेटिव था, बिकॉज वो कैंसिल हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर बहुत नहीं गिरा, बिकॉज निफ्टी नेक्स्ट 50 में गैस IRCTC का भी नाम हमें देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही हाई चांसेस है गैस कि आने वाले कल में रिबैलेंसिंग जल्दी ही होगी, जहाँ पे गैस IRCTC एक बहुत बड़ा कंटेंडर हो सकता है, जिसकी वजह से गैस आज हमें वही हरे में ही क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। कंपनी खराब नहीं है, मुझे कैसे कंपनी पसंद है, लेकिन इस बीच में गैस वो जो न्यूज़ आती है, जैसे कन्वीनियंट फी हो गया, मोनेटाइजेशन न्यूज़ आ गई, और उसके वजह से गैस जो शॉर्टर्स या फिर लॉन्ग वाले पोजीशन है, जो खेल होते हैं, यही बहुत नेगेटिव बात है। मेरे हिसाब से गैस मैनेजमेंट को उधर पे काफ़ी एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। कुछ कमेंट्री ऐसी होती है जिसको मार्केट बहुत ही पॉजिटिव या फिर नेगेटिव पकड़ता है। तो मेरे हिसाब से गैस यस, कंपनी तो बहुत ही अच्छी है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर आती है तो ये बहुत ही अच्छी बात हो सकती है शेयर होल्डर्स के लिए। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो जी हाँ गैस, बिलो 700 के नीचे मिलता है, तो थोड़ा सा निवेश आप फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। इसकी बात की जाए तो देखिए गैस, ये भी निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक बनने वाला है। रही बात एम्फेसिस के बारे में, बहुत लोग पूछते हैं, तो यस, मेरी कमेंट्री साफ है, अच्छी कंपनी है, बट यस IT में गए जो बुल रन हमें 2020-21 में देखने को मिला, इसका भुगतान गए 2022 में हमें दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। वैसे एक अच्छी कंपनी है, आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, बट ये अपने ऑल टाइम हाई से मैसिव टूट चुका है, और रीज़न भी साफ है, बिकॉज एक समय गैस ये कंपनी ऑल टाइम हाई पे थी, भागी जा रही थी। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम अच्छा खासा बाइंग हो सकता है। रही बात, बहुत लोग पूछे कि सर एम्फेसिस कौन से लेवल बाई करना सही है, तो मेरे हिसाब से गैस स्टैगर्ड वे में बाइंग अगर आप चाहते हैं तो इस कंपनी में धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। किसी को एम्फेसिस पसंद है, किसी को LTI पसंद है, तो किसी को TCS पसंद है, तो गैस डिपेंड आप पे करते हैं, आपको कौन सी कंपनी में भरोसा है। कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, तब चाहे तो इस कंपनी में अपना कंटिन्यूटी कर सकते हैं, बिकॉज निफ्टी नेक्स्ट 50 में गैस इस कंपनी का नाम हमें देखने को जरूर मिल रहा है। वर्धना की बात की जाए, मदरसन सुमी हाल फिलहाल में गैस बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, और इसका भी गैस जो इंक्लूजन है निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में दिखाई ज़रूर देगा। पहले बहुत बार बता चुका हूँ, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और बोनस किंग के नाम से जानी जाती है। बट प्रॉब्लम गैस इधर पे क्या है, प्रॉब्लम इधर पे ये है कि काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है। जब निफ्टी गैस एक बार क्रैश हुआ था, 2020 की मैं बात बोल रहा हूँ, 48 के आसपास आया था। उसके बाद गैस बाउंस बैक किया, 250 के आसपास भी गया था। यहाँ पे गैस ऑटो इंसुलिनी में कंपनी अच्छी है, ठीक ठाक डिविडेंड पे करती है, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, बट फ्रेश एंट्री गैस में इस कंपनी में आपको नहीं बोलूँगा, बिकॉज इससे भी गैस स्टेबल वाली कंपनी जो ऑटो इंसुलिन में काम करती है वो मार्केट में अवेलेबल ज़रूर है। जुबलियंट फूडवर्क्स की तुझे गैस इनको बाहर का रास्ता दिखाई पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोग गैस काफ़ी परेशान है कि सर जुबलियंट फूडवर्क्स निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा अब नहीं रहेगा, तो आने वाले कल में क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी अच्छी है, होल्ड करिए, बिकॉज अगर आपको पिज़्ज़ा इंडस्ट्री भरोसा है, QSR भरोसा है, तो गैस सबकी कंपनी बाप दिखाई पड़ती है। गैस मानना है कि मार्केट में बैलेंसिंग हो, प्लस माइनस हो, इससे गैस शॉर्ट टर्म में फॉरेन जो फंड्स होते हैं, पैसिव फंड्स होते हैं, ये उलट फेर करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी तो जो चलती है वो EPS पे चलती है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो गैस अभी तक निफ्टी 50 में नहीं है। डीमार्ट को ही आप ले लीजिए, तो क्या कंपनी पैसा नहीं बना रही? ऑफकोर्स बना रही है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि डीमार्ट को छोड़ के अगर आपके पास जुबलियंट फूडवर्क्स हैं, तो ये भी एक शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। आपके पास ये कंपनी है तो लॉस में ना बेचे, टाइम दें, बिकॉज मैंने क्या बताया कि QSR गैस आने वाले 2-3 साल में काफ़ी बूम करेगा। इनके रेवेन्यू गैस पिछले कुछ समय से ठीक भी हुए हैं, इनलाइन भी हुए हैं, तो मैं सब गैस लॉस में बेचने की सलाह नहीं दूंगा। इवन मैं बोलूँगा उल्टा, अगर निचले भाव मिले आप बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं कि इंडेक्स का स्टॉक नहीं रहा तो कंपनी बर्बाद हो गई, खराब हो गई। यस, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पैनिक होता है, बट लॉन्ग टर्म में कैसे फिर से अर्निंग्स पे ही मैटर आ जाता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है,
बट येस ये भी गैस आने वाले कल में 99% चांस है कि निफ्टी 50 के इंडेक्स का स्टॉक नहीं रहेगा। आप कौन कौन से स्टॉक्स को होल्ड करते हैं? बहुत लोग माइंड ट्री के बारे में पूछ रहे थे, तो वो तो गैस मर्जर के बाद एक ही बात हो जाएगी एलटीआई के संग, उस पर पैनिक ना करें। बट येस परसिस्टेंट को आप चाहे तो ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं, बिकॉज उसमें गैस हमें निफ्टी आईटी का इंक्लूशन न्यूज़ देखने को जरूर मिल चुका है। वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।